Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss addition of 8-bit numbers with carry. मतलब हम ऐसे दो नंबर ऐड करेंगे जिसमें कैरी जनरेट होता हो। इससे पहले हमने जो प्रोग्राम डिस्कस किया था उसमें कैरी जनरेट नहीं हो रहा था। और एक हम डिस्कस करेंगे, हम दो से ज्यादा 8-बिट नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो कैसे करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ टू 8-बिट नंबर्स विद कैरी। तो इसमें देखिए, सपोज हम दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। वन इज F3 एंड वन इज 28। तो इसको माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी में ऐड करता है। सो लेट अस राइट इन बाइनरी। सो दिस विल बी 1111 एंड 0011, और ये होगा 0010 एंड हियर विल हैव 1000। अब इसको जब हम ऐड करते हैं तो 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 is 1. Here again 1, then 1 plus 1 is 1 0. So 0 will come here and 1 will go here. Again 1 plus 1, so 0 will be here and carry will be here, and here also we will have 1 0. So finally we have a carry, क्योंकि जो accumulator है वो सिर्फ इस रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। इसको यदि हम हेक्साडेसिमल में देखें, so this is 1B, और ये हो गया कैरी। अब ये कैरी आप कैसे चेक करेंगे? वैसे तो आप इसे अगर कैरी फ्लैग चेक करेंगे तो वो सेट हो जाएगा, इसका मतलब कैरी जनरेट हुआ है। लेकिन हम इसे प्रोग्राम में कैसे लिख सकते हैं कि हम प्रोग्राम में ही चेक कर लें कैरी जनरेट हुआ है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो है क्लियर एक्यूमुलेटर, जिससे हमारे जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स हैं पुराने वो सारे इरेज हो जाएं। तो हमने कर दिया एक्यूमुलेटर को 0 0। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है LXIH। अब ये इंस्ट्रक्शन जो है ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ये कहती है लोड इमीडिएटली HL रजिस्टर पेयर विद 16-बिट नंबर। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसको एज अ मेमोरी पॉइंटर यूज करते हैं, क्योंकि हमारे ये जो दो नंबर्स है ना, ये मेमोरी लोकेशन में सेव्ड है। 2060 में सपोज F3 सेव्ड है और 2061 में 28 सेव्ड है। तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं 6020। जैसे ही हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं तो HL पेयर के अंदर ऐसे ये नंबर लोड हो जाएगा। So now this is acting as a memory pointer. It is pointing towards this memory. Next instruction says MVIB 00। अब ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें हमने कहा है कि जो रजिस्टर B है उसके अंदर आप 00 लोड करिए। ये हमने क्यों किया ये अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन टू A। मतलब जो HL पेयर के अंदर मेमोरी लोकेशन है उसको माइक्रो प्रोसेसर चेक करेगा और उसके कंटेंट्स को रजिस्टर ए में मूव करेगा। तो यहाँ HL पेयर में 2060। सो एक्यूमुलेटर विल हैव F3। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज इंक्रीमेंट द पॉइंटर। जब ये इंस्ट्रक्शन आएगी तो जो HL पेयर है दैट विल गेट इंक्रीमेंटेड बाय 1, सो इट बिकम्स 2061। तो अब जो मेमोरी पॉइंटर है वो यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है टुवर्ड्स 2061। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एड एन। मतलब जो मेमोरी लोकेशन 2061 है, क्योंकि इस टाइम मेमोरी पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 2061, तो उसका जो नंबर है दैट विल बी एडेड टू एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी है F3 और उसके अंदर ऐड हो जाएगा 28। अब ये जो है इसका रिजल्ट आएगा 1B और एक कैरी होगा। देयर इज +1 कैरी, लेकिन कैरी तो कैरी फ्लैग को सेट करेगा। यहाँ पर तो सिर्फ एक्यूमुलेटर में 1B ही आएगा। तो अब देखिए, हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दी है जंप इफ नो कैरी। मतलब यहाँ तो कैरी जनरेट हो गया, अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ होता तो इसको जंप करना था। कहाँ जंप करना था? ऑन दिस लोकेशन दैट इज 0E20, यहाँ जंप करना था। लेकिन क्योंकि यहाँ कैरी जनरेट हो गया इसलिए इट विल नॉट जंप, इट विल कम टू 2000D विच सेज इंक्रीमेंट B। रजिस्टर B के अंदर हमने 00 एंटर किया था, तो दिस विल बिकम 01। अब देखिए, यदि ये कैरी जनरेट नहीं हुआ होता तो बी के अंदर इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए था, तो ये जंप मार के यहाँ पर आता 2000E पर। अब यहाँ पर क्या हो गया, रजिस्टर बी के अंदर इंक्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली 2000B के बाद 2000E वाली इंस्ट्रक्शन काम करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो HL पेयर है उसके अंदर 2062 हो जाएगा। इट वॉज 2061, सो नाउ इट बिकम्स 2062। फिर हमारी इंस्ट्रक्शन कहते हैं मूव द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू मेमोरी लोकेशन।
अब इस इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, जो एक्यूमुलेटर के अंदर नंबर है वो मेमोरी लोकेशन में जाएगा, और कौन सी मेमोरी लोकेशन है, जो एचएल पेयर पॉइंट आउट कर रहा है। सो 2062 मेमोरी लोकेशन विल हैव 1B. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज इंक्रीमेंट पॉइंटर। तो इंक्रीमेंट पॉइंटर का मतलब एचएल रजिस्टर पेयर के अंदर जो है उस नंबर उसको इंक्रीमेंट करिए, सो दैट विल बिकम 2063. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर बी टू मेमोरी लोकेशन। अब इसमें जो रजिस्टर बी के अंदर नंबर है वो मेमोरी लोकेशन में आएगा, तो मेमोरी लोकेशन क्या है, 2063 विच एचएल पेयर इज पॉइंटिंग। तो 2063 के अंदर आ जाएगा 01 जो रजिस्टर बी के अंदर प्रेजेंट है, एंड देन वी एंड द प्रोग्राम। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि हमने दो नंबर्स लिए। फर्स्ट नंबर था मेमोरी लोकेशन 2060 पर, सेकेंड नंबर था मेमोरी लोकेशन 2061 पर, और हमने अपना जो आंसर था ऐड करने के बाद रिजल्ट उसको हमने चेक किया या मूव किया 2062 लोकेशन पे, वहां पर आया 1B, और 2063 लोकेशन पर कैरी आया। सो दिस इज सम एंड दिस इज कैरी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यदि 2063 पर इफ देयर इज 0 दैट मीन्स नो कैरी, कैरी कुछ भी नहीं हुआ, एंड इफ देयर इज 1 दैट मीन्स देयर इज अ कैरी। इस तरीके से ये प्रोग्राम वर्क करता है। अब हम इसका फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। तो ये देखिए पूरा प्रोग्राम हमने लिख लिया है यहाँ पर भी एंट्री कर देते हैं, दिस इज 2060 मेमोरी लोकेशन, और यहाँ पर था जंप करेगा 20E20 मतलब 2000 E लोकेशन। तो इसका फ्लो चार्ट कैसे है, फर्स्ट हमारा है स्टार्ट, देन वी से क्लियर एक्यूमुलेटर, so we can say clear register A. नेक्स्ट इज हमने HL रजिस्टर पेयर के अंदर 2060 एंटर किया। नेक्स्ट इज मूव इमीडिएटली B to 002 register B. So here we have 00. Then next instruction says move the contents of memory location to register A. तो 2060 लोकेशन की तरफ जो पॉइंट आउट करा है HL पेयर उसके कंटेंट्स आ जाएंगे रजिस्टर A में। सो A will have now F3. Then next instruction is इंक्रीमेंट एज। तो अब जो HL पेयर है उसके अंदर होगा 2061। अब देखिए यहाँ पर हमारा स्पेस खत्म हो गया है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कनेक्टर लगाते हैं और उसके अंदर हम एक कैरेक्टर एंटर करते हैं, से R। सेम कैरेक्टर हम यहाँ पर एंटर करेंगे R लाइक दिस। अब हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है दैट इज एड M। एड M क्योंकि ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो ये प्रोसेस बॉक्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर ऑलरेडी था F3 और उसके अंदर एक नंबर ऐड हो जाएगा दैट इज 28 जो कि 2061 लोकेशन पर प्रेजेंट है, और उसके बाद फाइनली एक्यूमुलेटर के अंदर होगा 1B। नेक्स्ट है डिसीजन बॉक्स। तो वो हम इस इंस्ट्रक्शन के लिए बना रहे हैं, जंप इफ नो कैरी। यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है, तो इसमें दो चीजें आएंगी। देखिए ये कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। अगर कैरी नहीं है हुआ है तो ये जंप करे। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू मतलब देर इज नो कैरी, तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीमेंट H मतलब ये इधर आएगा। सो HL पेयर विल बिकम इंक्रीमेंटेड बाय 1 लाइक दिस। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब अगर कैरी होता है जो कि हमारे इस केस में हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले रजिस्टर B विल गेट इंक्रीमेंटेड बाय 1, सो B विल बी 0 + 1 विच इज 1, और उसके बाद यहाँ से ये यहाँ पर आएगा, और अगेन HL पेयर तो इंक्रीमेंट होगा ही बाय 1। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज मूव द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 2062 लोकेशन है उसके अंदर आ जाएगा 1B। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट H। तो ये H का मतलब है HL पेयर, so that will become 2063, and next instruction says move the contents of B to M।
बी मतलब बी के अंदर है 1, सो वो मेमोरी लोकेशन 2063 के अंदर आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर देखिए सम शिफ्ट किया है और यहाँ पर हमने कैरी शिफ्ट किया है टू मेमोरी लोकेशन 2062 एंड 2063 एंड फाइनली देयर इज एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टॉप। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशन ऑफ मोर देन टू 8-बिट नंबर्स। मोर देन टू 8-बिट नंबर्स का मतलब क्या है कि हमारे पास मान लीजिए 5 नंबर हैं और वो ऐसे सेव्ड है मेमोरी लोकेशन 2060 पर देयर इज 19, देन 2061 पर देयर इज 27, 2062 08, 2063 we have 13, 2064 we have 39। ये 5 नंबर हमें ऐड करने हैं। अब इसे कैसे ऐड करेंगे हम? ये सारे हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज clear accumulator, so register A will become 00। then next step again हमें पॉइंटर सेट करना पड़ेगा टूवर्ड्स मेमोरी लोकेशंस जहां से हमें डेटा लेना है। तो यहाँ पर हमने एंटर कर दिया 6020। so after this instruction HL pair will have 2060। नेक्स्ट हमने लिखा MVIB 00। तो यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन की वजह से रजिस्टर बी के अंदर होगा 00। तो ये देखिए जैसे हमने अभी प्रोग्राम में यूज किया था, हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं, ये कैरी के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज MVIC 05। ये क्या है? ये सी के अंदर जो 5 आया है दिस विल बी यूज एज अ काउंटर, कि हम 5 नंबर्स ऐड कर रहे हैं उसको ये काउंट करेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज ऐड एम। तो मेमोरी लोकेशन के अंदर जो कंटेंट है उसे एक्यूमुलेटर में ऐड करिए। अब मेमोरी लोकेशन है 2060 जहां पर मेमोरी पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है, तो एक्यूमुलेटर के अंदर है 00, सो 19 will be added and we will have 19 in accumulator। कैरी जनरेट नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है दैट सेज जंप इफ नो कैरी। अब कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो ये कहाँ जंप करे? तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम लिखेंगे मेमोरी लोकेशन 2000 ई, मतलब ये यहाँ जंप करेगा बिकॉज कैरी जनरेट नहीं हुआ, इसलिए इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से डिक्रीमेंट सी, तो सी हो जाएगा 04। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने एक नंबर ऐड कर दिया है। हमारे पास कितने नंबर्स थे? 5 नंबर्स हैं। 2060 लोकेशन पर है 2061, 2062, 2063, 2064 and the numbers are 19, 27, then 08, 13 and 39। ये हमने दोबारा से लिखनी है। तो अब हमने ये नंबर ऐड कर दिया तो हमारा काउंटर देखिए यहाँ पर अब 4 पे आ गया। नेक्स्ट हम कहते हैं जंप इफ नो जीरो, कि अगर जीरो फ्लैग सेट नहीं हुआ है तो जंप करिए। अब कहाँ जंप करेगा? यहाँ पर जीरो फ्लैग सेट नहीं हुआ है तो ये वापस कहाँ जंप करेगा? एड एम पर, जो एड एम वाली इंस्ट्रक्शन थी विच वॉज प्रेजेंट एट 2009। 2009 पर जंप करेगा जहां पर इंस्ट्रक्शन है एड एम। तो वहां जब जंप करेगा तो अगेन वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी एड एम। यहां पर लिख लेते हैं एट 2009 मेमोरी लोकेशन देयर इज इंस्ट्रक्शन एड एम। तो जब तक जीरो फ्लैग सेट नहीं होता तब तक ये यहाँ पर जंप करेगा। अब जैसे ही एड एम पर आया तो क्या होगा, जो आपका मेमोरी पॉइंटर है क्योंकि वो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया था बाय 1, so it was pointing at 2061। तो क्या होगा कि ये वाला जो नंबर है 2061 वाला that will get added। so in accumulator we were having 19 जिसमें 27 ऐड हो जाएगा। अब आपको याद रखना है एडिशन करते टाइम ये हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, so 27 plus 19 in hexadecimal is 40। so accumulator के अंदर होगा 40। अगेन कैरी जो है दैट इज 0, सो कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ।
तो यहाँ पर आ रहा है जंप इफ नो कैरी, तो कैरी नहीं हुआ है इसलिए जंप करेगा कहाँ पर 2000 ई पर विच सेज इंक्रीमेंट एच। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट एच का मतलब है एच एल पेयर को इंक्रीमेंट करिए, तो यहाँ पर ये 61 से 2062 हो जाएगा। सो मेमोरी पॉइंटर विल नाउ बी एट 2062। तो इसको हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं। नेक्स्ट इज डिक्रीमेंट सी, तो सी हो जाएगा 03, मतलब हम 2 नंबर ऐड कर चुके हैं। जंप इफ नो जीरो, अब जीरो फ्लैग तो सेट हुआ नहीं है तो ये कहाँ जंप करेगा 2009 पे विच इज अगेंस्ट एड एम। तो एड एम का मतलब ये है कि जो 2062, क्योंकि अब मेमोरी पॉइंटर पॉइंट आउट करा है 2062 पर, तो ये वाला जो नंबर है दैट शुड बी एडेड। सो एक्यूमुलेटर विल नाउ हैव 40 plus 8 which is 48 and again carry is 0। तो फिर ये यहाँ पर आएगा जंप इफ नो कैरी, यस देयर इज नो कैरी, तो ये जंप करेगा 2000 ई पर विच सेज इंक्रीमेंट एच एल पेयर। तो अब क्या होगा, जो एच एल पेयर है वो हो जाएगा 2063। सो वी विल हैव 2063 हियर। अगेन सी जो है दैट विल बिकम 02। तो हमने देखा कि 3 नंबर ऐड हो चुके हैं। अब मेमोरी पॉइंट कर रहा है 2063 पर। जंप इफ नो जीरो, अगेन कुछ जीरो नहीं है इसलिए ये जंप करेगा ऑन दिस लोकेशन दैट इज 2009। तो वहां पर जाकर एड एम होगा। सो एक्यूमुलेटर के अंदर देयर इज 48 और 48 के अंदर फिर ऐड होगा 2063 का नंबर विच इज दिस वन। सो हियर व्हाट वी विल हैव 48 प्लस 13 विच इज 5b। लेकिन कैरी फिर 0 है, कैरी नहीं हुआ है। तो कैरी नहीं हुआ है तो अगेन इंक्रीमेंट बी वाला काम नहीं करेगा, ये 2000 डी वाला, दिस इंस्ट्रक्शन नॉट गोइंग टू वर्क, सो इट विल कम टू 2000 ई। सो इट सेज इंक्रीमेंट एच एल। तो एच एल में ऑलरेडी 2063 है, जब ये इंक्रीमेंट होगा सो एच एल विल हैव नाउ 2064। तो ये मेमोरी लोकेशन 2064 पर पॉइंट करेगा। और next is decrement C, so C will decrement by 1 and C will be now 0 1। Now the instruction says jump if no 0, क्योंकि 0 flag set नहीं हुआ, ये 2009 पर jump करेगा which is add M। तो accumulator के अंदर already there is 5B और उसके अंदर 2064 मेमोरी लोकेशन की कंटेंट which is 39 that will be added। और जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 94। अगेन कैरी इज 0, सो कैरी फ्लैग विल नॉट बी सेट। अब क्योंकि कैरी नहीं है इसलिए 2000 डी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी और फिर ये इंस्ट्रक्शन 2000 ई पर आएगा। अगेन 2000 ई इंस्ट्रक्शन क्या कहती है, इट सेज यू इंक्रीमेंट एच एल पेयर बाय 1। तो एच एल पेयर अब इसके बाद इट विल गेट इंक्रीमेंटेड टू 2065। अब क्या होगा, डिक्रीमेंट सी होगा तो सी के अंदर आ जाएगा 00। अब 0 फ्लैग सेट हो जाएगा तो ये जंप नहीं करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू जंप, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू मेमोरी लोकेशन। तो एक्यूमुलेटर के अंदर जो नंबर है दैट इज 94 और मेमोरी लोकेशन जिस पर ये पॉइंट आउट कर रहा है दैट इज 2065। सो इन 2065 वी विल हैव 94 विच इज सम, और उसके बाद इंक्रीमेंट द पॉइंटर, सो एच एल पेयर विल नाउ हैव 2066 एंड देन मूव द कंटेंट्स ऑफ बी टू एम। बी के अंदर 0 है क्योंकि बी इंक्रीमेंट नहीं हुआ एज कैरी वॉज नॉट जनरेटेड, सो 2066 लोकेशन के अंदर आ जाएगा 0 विच इज इंडिकेटिंग दैट देयर इज नो कैरी। यहां पर हम कैरी चेक कर रहे हैं और फिर एंड ऑफ द program। So this is how you can add more than 2 numbers। अगर आपको 10 numbers ऐड करने हैं तो आप काउंटर में 10 लगा सकते हैं, C को आप 10 रखेंगे, this is going to work। और आप ऐसे ऐड करके भी देख सकते हैं, जैसे कि आप 5 numbers ले लीजिए लाइक F F F E, इस तरीके से आप अलग अलग नंबर्स देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कैरी जनरेट हो रहा है। और जो B है उसके अंदर सपोज वी ऐड दिस,
वी आर एडिंग दीज 5 नंबर्स। तो आप देखेंगे इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो जो B है उसके अंदर आ जाएगा 0 4। सो दैट मीन्स देयर इज अ कैरी ऑफ 4। तो इस तरीके से आप अलग अलग नंबर्स को ट्राई कर सकते हैं जब आप अपनी माइक्रो प्रोसेसर किट पर रन करेंगे। सो यू विल सी कि अगर इफ देयर इज अ कैरी तो यहाँ पर 2066 मेमोरी लोकेशन में जितना कैरी होगा उतना नंबर आ जाएगा। So that's all for now. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.